तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। देखो इंडोनेशिया, ठीक है। मैं अगर मेन पार्ट की सबसे बड़ा आइलैंड मेरा कौन सा है, हमने बात की थी पहले, सुमात्रा है। और ये कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्टर्न साइड, सबसे बड़ा है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कहां रहती है, सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। देन मेरे पास क्या है, देन मेरे पास दूसरा आइलैंड है, दैट इज माई जावा आइलैंड। दूसरा आइलैंड मेरे पास कौन सा है, जावा आइलैंड। और फिर मेरे पास यहां पे अगर मैं सबसे, ये तो मैं इनकी बात कर रहा हूं, अगर मैं इस एरिया का सबसे बड़ा आइलैंड देखूंगा तो मेरे पास कौन सा है, बोर्नियो आइलैंड। कौन सा आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड। और बोर्नियो आइलैंड मेरे पास कौन सी कंट्री है, तीन कंट्रीज हैं, तीन कंट्रीज है, तीन कंट्रीज में मेरे पास कौन सा है, थाईलैंड, सॉरी थाईलैंड नहीं, मलेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया का नीचे वाला पार्ट, और फिर एक छोटी सी कंट्री है दैट इज माई ब्रूनी। और ब्रूनी की कैपिटल क्या है, बंदर श्री भगवान, बंदर श्री भगवान, ठीक है। अब तुम यहाँ पे फ्लो में बस बह जाना कि हनुमान जी का नाम बंदर श्री भगवान। यहाँ पे बंदर का मतलब मंकी नहीं है, बंदर का मतलब है पोर्ट, बंदरगाह। यहाँ पे बंदर का मतलब क्या है, पोर्ट, बंदरगाह, ठीक है, दैट इज बंदर, ठीक है। तो पोर्ट श्री भगवान, ठीक। अगर इसमें मैं बात करूंगा तो फिर मेरे पास ध्यान रखना है, यहां पे मेरे पास क्या है, काली मातान, मानतान। दिस इज द पार्ट जो मेरा क्या है, बोर्नियो आइलैंड में इंडोनेशिया का लोकेटेड। पहला पार्ट कौन सा, सुमात्रा आइलैंड। दूसरा पार्ट मेरे पास कौन सा है, जावा आइलैंड। और तीसरा मेरे पास कौन सा हिस्सा है, कालीमंतान का, जो मेरा कहां है, बोर्नियो आइलैंड में, ठीक है। एंड इसके बाद में मेरे पास एक हिस्सा और है, दैट इज माई सुलावेसी आइलैंड, सुलावेसी आइलैंड। और इसी को पहले नाम क्या बोलते थे, सेलेबस। इसी का नाम क्या है, सेलेबस आइलैंड। और इसी के नाम पे हमने पिछली बार सी भी पढ़ा था, फिलीपींस के नीचे, विच सी, सेलेबस। कौन सा सी, सेलेबस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी कैपिटल की, ठीक है, नहीं, जकार्ता इज नॉट द कैपिटल। इसकी कैपिटल नूर संतारा बनाई इन्होंने, नूर संतारा, 2022 में इन्होंने कैपिटल चेंज की थी, लिख लो नूर संतारा, दिखा नहीं रखी इसमें मैप में है, ठीक है। वाई दे चेंज जकार्ता, जकार्ता दिस इज हियर जकार्ता, क्योंकि इन्होंने ऐसा, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि आने वाले फ्यूचर टाइम में क्या हो जाएगा, जकार्ता सबमर्ज हो जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर लिया, अपनी कैपिटल चेंज कर ली थी, ठीक है। अब दो तीन चीजें लिखो। पहला चीज जो मेरे पास है, अब तुम एक चीज देखोगे ना, सुमात्रा हो गया है, ये मेरा जावा हो गया है। अब यहां पे तुम देखोगे तो मेरे पास एक सुंडा आइलैंड्स भी है, जो छोटे छोटे पार्ट है, दैट इज माई सुंडा, ठीक है। और एक फेमस जगह जो बाली घूमने की जगह है, दिस इज माई बाली। कौन से पार्ट में रहेगा, मेरे जावा आइलैंड। जावा आइलैंड के नदर्न साइड में क्या करेगा, मेरा बाली लाई करेगा। अच्छा, बाली के अलावा कोई स्टोरी भी है फेमस। बाली किस लिए फेमस है, फेमस फॉर इट्स बीचेस, फेमस इट्स बीचेस। माइथोलॉजिकल कोई घटना है, मुझे नहीं पता, रामायण का, रामायण में क्या है, अरे सर क्या हो गया, नहीं बाली बहुत दूर है, इतना नहीं उड़ रहे थे हम दूर तक, हम श्रीलंका तक ही पहुंचे थे। देखो बाली फेमस किस लिए, बाली फेमस है बीचेस के लिए, ठीक है। और वहां पे एक बहुत बड़ा, मतलब वहां पे एक बीच इतनी फेमस है कि दोनों तरफ क्या है, पहाड़ है और बीच में बहुत एरिया बीच, एंड वन ऑफ द फेमस डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर आप कहीं और जाओगे, अगर आप वहां फ्रांस, यूरोप, फ्रांस कह रहा हूं, अगर आप कहाँ वहां जाते हो, यूरोप वगैरह जाते हो, तो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो लोग यहाँ टल। एक कहानी इसके पीछे, अगर ये कहा जाता है कि अगर कोई शादी करके बाली घूमने जाता है, ठीक है,
तो ऐसा माना जाता है कि देयर विल वेरी हाई चांसेस ऑफ डाइवोर्स और सेपरेशन। ठीक है, और बहुत सारे लोग शादी के बाद ही घूमने जाते हैं बाली। ठीक है, अब मैं बात आता, दिस इज आई डोंट नो दिस इज कितनी सच्चाई नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू वहां की मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसी बात मानी जाती है, वहां पे जो बाइली आइलैंड है वहां पे कोई किंग था। ठीक है, और किंग की डॉटर को एक सिपाही से प्यार हो जाता है एंड देन वो दोनों शादी करना चाहते हैं और किंग एग्री नहीं करता इस बात पे, तो क्या कर देते हैं, वो फिर उसको मार देते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि फिर वो भी सुसाइड करके वहां से क्लिफ से पहाड़ से जंप करके मर जाती है। नोबडी फाउंड्स हर बॉडी एंड देन लेटर स्टेज में ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा भटकती है वहां पे, और वो प्रेम करने वालों को कह दे, उसने श्राप दे दिया था कि अब से यहाँ पे जो भी कोई प्यार करने वाला आएगा वो पहले कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो इफ यू आर नॉट लविंग योर हस्बैंड और योर वाइफ यू कैन विजिट देयर, इफ यू आर लविंग योर हस्बैंड वाइफ कंप्लीटली अगेन। कितना सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है आई एम नॉट टेलिंग यू, बट इट इज अ फेमस डेस्टिनेशन फॉर ट्रैवलिंग, दैट्स व्हाई देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, मैं इतना बता रहा हूं, दैट्स ऑल। ठीक है, आई डोंट नो सच्चाई है या सच्चाई नहीं। ठीक है, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ दीज थिंग्स, दिस इज जस्ट अ स्टोरी हियर। ठीक है, अब पहले लिखो, एक तो लिखो हरी रिवर, हरी छोड़ो, हरी से पहले आप ये करो, बरिस्तान माउंटेन, बरिसान माउंटेन्स, बरिसान माउंटेन्स। ठीक है, फिर उसके बाद है मेरे पास यहां पे आते हैं कपुआस, कपुआस 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 माउंटेन्स। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास सबसे फेमस यहां पे आते हैं माओ के माउंटेन्स, माओ के माउंटेन्स रेंज। तो अगर मैं सबसे ईस्टर्न मोस्ट की बात करूंगा तो मेरे पास कौन सी माउंटेन है, माओ के माउंटेन। अगर मैं बीच में माउंटेन करता हूं मेरे पास क्या है, कापुआस माउंटेन। और सबसे ज्यादा अगर वेस्टर्न पार्ट में करता हूं तो मेरे पास कौन सी है, बेरिसान्स माउंटेन्स। और अगर मैं सबसे लॉन्गेस्ट की बात करता हूं तो सबसे लॉन्ग मेरी कौन सी है, बेरिसान्स माउंटेन। लॉन्ग कौन सी है, बेरिसान माउंटेन। ठीक है, बीच में कैपुआज, ईस्टर्न में बेरिसान्स और इधर माकाओ, माओ के। ठीक है, अब देखो, अब एक दो चीजें हैं स्टेट वगैरह पढ़ लो। एक तो ये करो कि माकासुर स्टेट, माकासुर स्टेट, मेरे पास क्या है, माकासुर स्टेट, दिस इज माय माकासुर स्टेट। क्या करती है, कनेक्ट इसको करती है सेलेब सी को और जावा सी को, इट कनेक्ट सेलेबस, इट कनेक्ट सेलेबस सी एंड जावा सी। ऊपर सेलेबस सी, नीचे क्या है, जावा सी। और सेपरेटिंग को करेगी, इट विल सेपरेट बोर्नियो का क्या, कालीमंतान, बोर्नियो लगा लो, नहीं ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो कालीमंतान और ब्रैकेट में लिखो बोर्नियो आइलैंड। फ्रॉम सुलेवासी आइलैंड या फिर सेलेब आइलैंड, या फिर सेलेब आइलैंड, सेलेब आइलैंड पूरा नाम सुलेवासी। ठीक है, क्या करेगी, जोड़े किसकी, सेलेब सी को और जावा सी को, अलग किसको करेगी, कालीमंतान बोर्नियो को किससे, सुलेवासी आइलैंड से। ठीक है, देख लिया। अब एक चीज सुनो, आराफारासी के बारे में मैंने बता ही दिया था पहले, आराफुरासी लिखना है, दोबारा दोबारा लिख लो, आराफुरासी, आराफुरासी किसके बीच में, इट लाइज इनटू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी आइलैंड, बिटवीन न्यू गिनी आइलैंड जो था मेरा उसके जस्ट नीचे, पापुआ न्यू गिनी एक तरफ है और पिछली तरफ क्या पड़ता है मेरा, ये पापुआ रीजन ऑफ इसका इंडोनेशिया का। और ईस्टर्न पार्ट में क्या, पापुआ न्यू गिनिया नाम की एक कंट्री है। ठीक है, आराफुरासी।
ठीक है, आराफोरा सी के बारे में हम एक बार और बात करेंगे, कब? जब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें। ठीक, अब लिखो मेरे पास जो सबसे काम की चीज है, बंदासी। बंदासी, इस पे स्टार लगा लेना गाइस। ये मेरा ब्रुनेई या फिर बंदासरी भगवान के पास पास नहीं है। ये मेरा कहां है? ये ऑन हमारी ईस्टर्न ऑफ ईस्ट तिमोर, सॉरी नदर्न ऑफ ईस्ट तिमोर। इसका बंदासरी भगवान या ब्रुनेई से कोई लेना देना नहीं है। बंदासी कहां पड़ेगा? ये ईस्ट तिमोर के उत्तरी दिशा में पड़ेगा, नॉर्दर्न साइड ऑफ ईस्ट तिमोर। या फिर क्या मेरा है? तिमोर आइलैंड या फिर तिमोर लेस्ते। ठीक है, तुम एक चीज लिखो अलग से, तुम ऐसे लिखो बंदासी। ठीक है, बंदासी लिखने के बाद में तुम ये लिखो ऐसे, ईस्ट तिमोर, EAST ईस्ट तिमोर। ठीक है, और आप यहां पे लिखोगे फ्लोरेंसी, फ्लोरेंसी। नीचे आओगे तो यहां पे तिमोर सी लिखो। ठीक है, और इस तरफ लिखो साउसी, यहां पे जस्ट इधर SAV। एक मिनट, ठीक है, और बीच में ऐसे लाइन मार देना, ऐसे कुछ कुछ बना देना, लाइन लाइन ऐसे कुछ करके। मेरे पास तिमोर आइलैंड है, ईस्ट तिमोर है, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते के जस्ट ऊपर क्या है मेरे पास में? बंदासी। नीचे क्या है? तिमोर सी, और तिमोर सी के नीचे मेरे पास क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और उस तरफ मेरे पास क्या है? साउथ सी, और साउथ सी के बीच में कुछ आइलैंड्स है, और आइलैंड्स के ऊपर देखो मेरे पास क्या है? फ्लोरेस सी। ठीक है, इटली और उधर देखूंगा फ्रांस में तो मेरे पास एक फ्लोरेंस जगह भी है। जब मैं फ्रांस में देखता हूं मेरे पास क्या है? फ्लोरेंसी है, फ्लोरेंस जगह का नाम है। यहां पे मेरा क्या है? फ्लोरेंसी, फ्लोरेसी। ठीक है, फ्लोरेंस एक जगह अलग से। ठीक है, कर दो रब, लिख लिया। ये साउ, SAVU, साउ सी, सावु सी। ठीक है, आप इन सब का टेम्परेचर ना बच्चे से रखा करो, ना ज्यादा किसी को प्रॉब्लम हो, ना ज्यादा किसी को दिक्कत हो, 25 रखा करो ज्यादा। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिखो, हमने ये तो ठीक है, अब मेरे पास लिखो ये पनकाक जाया माउंटेन। पनकाक जाया माउंटेन हाईएस्ट पीक है, कहां है मेरा? मेरा किसके पार्ट है? माऊ के माउंटेन रेंज, माऊ के माउंटेन रेंज में है पनकाक जाया माउंटेन। ठीक, एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इक्वेटर जो मेरी है वो बोर्नियो आइलैंड को क्या करती है? हाफ में कट करती है। क्या करेगी? बोर्नियो आइलैंड को हाफ में कट करेगी। यानी इक्वेटर को कट करने वाला कौन सा आइलैंड है जो इक्वेटर को जिसको पूरा कट करती है? बोर्नियो आइलैंड। और साथ के साथ मेरी दोनों माउंटेन रेंज, कौन सी माउंटेन रेंज? एक तो मेरी कापुआस माउंटेन रेंज और दूसरा क्या है? बेरिस्तान माउंटेन रेंज, इनको कट करेगी। लेकिन मेरा माओ के जो माउंटेन रेंज है उसको कट नहीं करती। अच्छा, अब कोई मुझसे ये पूछ ले कि क्या मेरी एशिया में कोई ऐसी रिवर है जिसको मेरा ये कट करता है? यस, इक्वेटर। तो कौन सी रिवर होगी? पहली मेरी रिवर लिखो कापुआस रिवर। पहली रिवर कौन सी होगी? कापुआस रिवर। इक्वेटर को जो कट करेंगी, इक्वेटर जिसको कट करेगी? कापुआस रिवर।
पहली रिवर कहां है? बोर्नियो आइलैंड में। और दूसरी मेरे पास है बरीतो रिवर। बरीतो रिवर, वहां मैंने देखा था कोंगो कट कर रही थी अफ्रीका में। यहां पे क्या है? कापुआस रिवर और बरीतो रिवर। कापुआस रिवर यहां पड़ती है, देखो ये मैं दूसरा कलर बनाता हूं, ये येलो दिख जाएगा इस पे, नहीं दिखेगा? ओके, मैं ये वाला देखा था बड़ा मोटा कर, ये दिस इज माई कापुआस रिवर। यहाँ नहीं, दो बार कट नहीं करती, एक बार कट करती है, इनको उसमें करो। और दूसरी मेरी ये है बारितो रिवर, बरीतो रिवर, ठीक है। और जो मेरी कयान रिवर है ये ऊपर है अलग से, कयान रिवर मेरी ऊपर है अलग से। तो मेरी रिवर को कौन सा कट करेगा? मेरी रिवर को कट करेगा कापुआस रिवर को, और दूसरी मेरी बरूतो रिवर, ठीक है। अब एक पॉइंट इसके साथ साथ और लिखो, क्या कोई सी भी है जिसको कट करेगा? यस, यहां पे एक सी भी लाई करता है जिसको हाफ कट करेगा, दैट इज मोलुक्का सी। मोलुक्का सी, ये मोलुक्का है, एक मलक्का स्टेट है। मलक्का स्टेट अलग है, ये मोलुक्का है। मोलुक्का सी कहां लाई करेगा? दिस इज माई मोलुक्का सी, ये पूरा इधर। और वो मेरी क्या है? स्टेट ऑफ मलक्का, ये मेरी ये रही वो मलक्का है, ध्यान रखना उसकी स्पेलिंग अलग है। दैट इज माई मलक्का स्टेट, वो मेरी यहां पे बनाए उसको मलाया पेनिनसुला और किसको अलग करेगी? इंडोनेशिया को। बोर्नियो इक्वेटर कट करेगी बोर्नियो को दो हिस्सों में। तो आपसे पूछ लेना कि कोई ऐसा आइलैंड है, कोई ऐसा द्वीप है जिसको इक्वेटर कट कर देती है। यस, ऐसा है। वो कौन सा है? बोर्नियो आइलैंड। कहां है? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया पढ़ रहे हैं। क्या कोई ऐसी रिवर भी है साउथ ईस्ट एशिया की जिसको कट करती है इक्वेटर? यस, दो रिवर है, एक कापुआ रिवर, दूसरा बरीतो रिवर, ठीक है। क्या कोई सी भी है जिसको कट करती है? यस, सी का नाम क्या है? मोलुक्का सी। इसको भी दो हाथों में कट करें, ठीक है। ये थी बस अपने काम की बातें, ठीक। अब इतने टाइम में एक टॉपिक होएगा जो हमारा वो वाला तो होगा नहीं, नया टॉपिक डालो, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, टॉपिक डालो सेंट्रल एशिया। कंट्री कितनी है? 5 कंट्री है। सॉरी, इसमें कितना है? इसमें नहीं होगा क्या वो? सॉरी गाइस, इसमें देखो मिडिल ईस्ट में, इस वाले में देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है? देखो हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल एशिया, तो मैं यहां पे सिर्फ इसकी बात करूंगा। मैं इस पे सर्कल लगा देता हूं, कौन से हिस्से की हम बात करने वाले हैं? हम करने वाले हैं इस हिस्से की बात। एक मिनट, और इसमें कितनी कंट्री आती है? 5 कंट्रीज। कितनी कंट्री आती है मेरे पास? 5 कंट्री। अब सेंट्रल 5 को मैं बोलता हूं सेंट्रल एशिया को मैं सेंट्रल 5 भी बोलता हूं। सेंट्रल एशिया में क्या बोलता हूं? सेंट्रल 5 भी बोलता हूं, जिसको मैं शॉर्ट में लगता हूं C5। इसको बोलता हूं C5। तो मेरी कैसी है? और ये मेरी सारी सारी कंट्रीज कैसी है? दीज ऑल कंट्रीज आर माई लैंड। रेड रेड वाला दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये सारी सारी मेरे पास कंट्रीज कौन सी है? ऑल लैंड लॉक कंट्रीज है। क्या है? ऑल लैंड लॉक्ड कंट्रीज है।
ठीक है, और यहीं पे एक बहुत बड़ा सी पड़ता है, दैट इज माई कैस्पियन सी। यहीं पे मेरे पास एक बहुत बड़ा सी पड़ता है, दैट इज माई कैस्पियन सी। पर सवाल ये उठता है कि सर ये तो किसी ओशन के साथ टच नहीं करता, तो हम इसको सी क्यों बोलते हैं? बेसिकली क्या है, कैस्पियन सी इज ए लेक, कैस्पियन सी इज ए लेक। लेकिन इसका लेक क्या होती है, लेक ऐसी होती है जो चारों तरफ क्या होती है, लैंड से घिरी हो। लेकिन इसका साइज क्या होगा, इसका साइज ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा हाई है, और वो उस कैटेगरी में पड़ता है जिस कैटेगरी में मेरे सी आते। तो हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कैस्पियन सी। पर है क्या पूरे वर्ल्ड की सबसे, और सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ठीक है, यहां पे फ्रेश वाटर नहीं है, यहां पे कैसा है, ब्रैकिश वाटर है। ठीक है, आपको हल्का हल्का क्या है, खारा पानी मिले। तो मेरा क्या है, यहीं पे मेरे क्या होगी, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ी लेक मिलेगी, दैट इज माई कैस्पियन सी। समझ में आया? सी क्यों नहीं बोला, लेक क्यों नहीं? लेक क्यों है, लेक इसकी डेमोग्राफिक वजह से चारों तरफ जमीन से गिरी हुई है, तो क्या होगी, मेरी लेक होगी। लेकिन इसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसको हम एक सी की तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सी की वो देखूं तो सी का पहला कंडीशन क्या है कि कुछ बड़ा साइज होगा, साथ ही साथ उसकी ओपनिंग किसके साथ होगी, किसी ओशन के साथ टच करती होगी। लेकिन यहां पे किसी ओशन के साथ इसकी ओपनिंग टच नहीं करती। ठीक है, अच्छा, तो इस वजह से मेरी क्या है, अब कोई ये नहीं कहेगा सर पानी तो टच कर रहा है, कजाकिस्तान को टच कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान को टच कर रहा है, लेकिन है क्या, लेक। तो सबकी सब क्या है, लैंडलॉक्ड। सबकी कंट्रीज कैसी है, लैंडलॉक्ड। 5 कंट्री। अब देखो, यूराल सी, अरल सी, हाँ अरल सी, ये भी लेक है, अरल सी। ठीक है, लेकिन इसके बताएंगे, इसका साइज तो सबसे ज्यादा सुकुड़ के छोटा हो गया, इतना ही एग्जैक्टली है भी नहीं, बहुत छोटा हो गया। अब देखो, याद करने का क्या तरीका है। ठीक, एक मेरा सबसे बड़ा एरिया, अगर मेरा कोई चीज बहुत बड़ी है तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। बड़े का मतलब क्या है, बड़े का मतलब उसमें सब कुछ सम्मिलित। अगर मैं सबके नाम याद रखता हूं तो क्या मेरा कोई ऐसा नाम है जिसमें मेरा ए भी आता है और जेड भी आता है? क्योंकि मैं जब लेटर पढ़ता हूं तो मेरा ए भी आता है और जेड भी आता है, ए टू जेड में मेरा क्या आता है, सब कुछ सब आ जाते हैं। क्या मेरी जो 5 कंट्री है, कौन सी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, क्या इनमें मेरा किसी में ए जेड आता है? यस, किसमें, कजाकिस्तान। तो अगर सब कुछ आता है तो कजाकिस्तान मेरी क्या है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री, सारी लैंडलॉक्ड है। तो मेरी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान। नॉर्थ में आएगी सबसे ऊपर, और सबसे बड़ी कंट्री है मेरी 5 में, कजाकिस्तान। ठीक है, फिर मेरे पास 2 आती हैं, इसके नीचे मेरे पास क्या आएगी, फिर मेरे पास 2 आएंगी। पहले मेरी इसके जस्ट नीचे आएगी उज्बेकिस्तान। ठीक, 1 मिनट, किर्गिस्तान। ठीक है, अब अगर आप इसको उज्बेकिस्तान को नहीं भी देख रहे हो तो पहला मेरा पढ़ो कजाकिस्तान, दूसरा मेरे पास आओ किर्गिस्तान। ठीक है, अब मेरे पास 2 के वाली कंट्रीज हैं। देखो मैं आपको बताऊं तो मेरे पास 2 तो के वाली कंट्री है, 2 टी वाली कंट्री है और 1 यू वाली। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब पहले मैं किसको देखूंगा, पहले मैंने कंट्री देखी कजाकिस्तान, जिसमें क्या है ए टू जेड। तो मेरी सबसे बड़ी और सबसे पहली कंट्री जो मेरी नॉर्थ मोस्ट है, सबसे बड़ी है, ए टू जेड है, तो कजाकिस्तान पहली कंट्री होगी। दूसरी मेरी क्या होगी, किर्गिस्तान। चलो, तो इससे आगे चलूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, किर्गिस्तान दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री। अब मैं देख रहा हूं किसके बीच में, ये तो मेरी क्लियर होगी, मेरी 2 टी की बची और 1 यू की बची। तो टी में मेरी क्या है, एक तो मेरी ताजिकिस्तान और दूसरी मेरी है तुर्कमेनिस्तान। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक तो मेरी ताजिकिस्तान और दूसरी है मेरी तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूं तो मैंने एक बार नोटिस की कि भाई मैंने के और टी के बीच में यू लिखा हुआ, तो मैं ऊपर देखो कजाकिस्तान के नीचे मेरा क्या है, मेरी उज्बेकिस्तान।
ठीक है, अब मेरे पास कंफ्यूजन आएगा किसका, तुर्कमेनिस्तान का और तजाकिस्तान। इसको याद करने के दो तरीके हैं। उज्बेकिस्तान यू है तो तुर्कमेनिस्तान में यू आएगा, टी यू, एक तो TAJI ताजिकिस्तान, दूसरी TURK तुर्कमेनिस्तान। तो यू के नीचे क्या है, टी के साथ यू, तो पहले क्या आएगी नीचे तुर्कमेनिस्तान। अगर इधर तुर्कमेनिस्तान आ गई तो दूसरी तरफ क्या आएगी, ताजिकिस्तान। और अगर ये भी नहीं याद रखता तो यहां पे एक कंट्री बताई थी मैंने, टर्की या तुर्की है, उसमें भी क्या है TU, तो उसके पास वाली कंट्री कौन सी होगी, TUKMEISTAN तुर्कमेनिस्तान, और दूसरे में क्या होगी ताजिकिस्तान। दोनों में उज्बेकिस्तान के नीचे यू है तो टी के नीचे यू है, और उधर में क्या है ताजिकिस्तान, और अगर तुर्की उधर पड़ता है तो तुर्की के पास में कौन से है, तुर्कमेनिस्तान। तो सबसे पहले मेरे ऊपर करें कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की तरह तो किर्गिस्तान, दो के मेरे खत्म, तो कजाकिस्तान बड़ी, इसके नीचे मेरे पास क्या आ गई उज्बेकिस्तान, यू आएगा पहले उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के नीचे क्या है तुर्कमेनिस्तान, और फिर इधर ताजिकिस्तान। कजाकिस्तान नीचे आऊंगा, तुर्कमेनिस्तान सॉरी किर्गिस्तान, के है पहले के, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, के मेरे खत्म, फिर मेरा यू बचा और टी बचा, तो मेरा नीचे क्या उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, और इधर ताजिकिस्तान। ये मेरी सेंट्रल लैंडलॉक कंट्रीज होगी। अब इनमें से मेरी एक और कंट्री है, दैट इज माई यू वाली उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान को एक स्पेशल नाम से भी जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डबल लैंड लॉक्ड कंट्री, डबल लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी पांचों मेरी क्या है, पांचों मेरी लैंड लॉक्ड है, और उन पांचों ने भी मिलके क्या है एक को और लैंड लॉक्ड बना दिया, दैट इज माई उज्बेकिस्तान, दैट इज माई उज्बेकिस्तान। ठीक है, समझ में मेरा क्या होगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया किसी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नहीं, नहीं, किसके साथ करता है, जब तक हमारा ये वाला हिस्सा नहीं गया था ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले हमारा बॉर्डर टच करता था किसके साथ में, अफगानिस्तान। या फिर मैं ब्रिटिश के टाइम की बात करूं तो जब पूरा पूरा इंडिया पाकिस्तान था तो मेरे पास क्या था, अफगानिस्तान ही टच करता था, और अफगानिस्तान ही टच करता था तो मेरी कौन सी लाइन थी, दुरंद लाइन, डूरेंट लाइन, DURND, दुरंद बोल रहा है डूरेंट बोल लो, डूरेंट लाइन। और वो क्या करती थी, वो मेरा ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान को टच करती थी, तो उस टाइम पे मेरा हल्का सा हिस्सा क्या करता था, ताजिकिस्तान को टच करता था। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ और फिर पाकिस्तान ने क्या है, पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कश्मीर बना लिया, और वो सब बातें होने के बाद में बिल्कुल भी टच नहीं करता सेंट्रल 5 के साथ। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश के टाइम पे क्या करता था, हल्का सा टच, हल्का सा टच करता था। ठीक है, दिस इज माई दुरन लाइन बिटवीन इनके, और यहां से एक पोर्शन हल्का ताजिकिस्तान, पर वो पुरानी बात है, वो सब क्या है, पुरानी बात। अब लिखो कैस्पियन सी के बारे में, अब लिखो कैस्पियन सी के बारे में। ठीक, अब सेंट्रल 5 में किस किस कंट्री के साथ कैस्पियन सी का बॉर्डर लगता है, कजाकिस्तान का, और दूसरा तुर्कमेनिस्तान। ध्यान रखना है कि मेरा उज्बेकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता, उज्बेकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता। अब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक चीज लिखना स्टार्ट करता हूं। अगर कैस्पियन सी में मैं लिखूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन करता है, तो पहला कंट्री लिखो अजरबैजान, स्पेलिंग ये रही, अजरबैजान, पहली कंट्री कौन सी है, अजरबैजान। दूसरी कंट्री है रशिया, दूसरी कंट्री क्या है, रशिया। तीसरी कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान, तीसरी कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान। चौथी कंट्री कौन सी है, तुर्कमेनिस्तान, और पांचवी कंट्री कौन सी है, ईरान। पांचवी कंट्री कौन सी है, ईरान। अब देखो एक चीज अगर तुम्हें नहीं याद रहती कि कौन सी क्या टच करती, तो इतनी सी बात ध्यान रखो, ये सेंट्रल 5 में सबसे बड़ी वाटर बॉडी कौन सी है, कैस्पियन सी। सेंट्रल कंट्री में कितनी कंट्री है, 5, और 5 ही कंट्री बॉर्डर शेयर करेंगी। पहला कौन सा है, अजरबैजान, फिर मेरा रशिया, फिर मेरा कजाकिस्तान, फिर मेरा तुर्कमेनिस्तान, और फिर मेरा ईरान।
सेंट्रल फाइव की मेरी क्या है, सेंट्रल फाइव की मेरी दो ही कंट्री टच करती है, कौन सी, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अजरबैजान, ईरान और रशिया अलग, कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करेगी। ठीक है, तो अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ठीक है, क्लियर है। ठीक, चलो कंट्री वाइज पे आ जाओ। पहली कंट्री कजाकिस्तान। ठीक है, कैपिटल क्या है, अस्ताना। 2018 में इन्होंने क्या क्या था, नूर संतारा, कैपिटल क्या बनाई थी, नूर संतारा। ठीक, फिर पता नहीं क्या मन में आया इनके, दोबारा से क्या है, अस्ताना 2022 में फिर से बना दिया अस्ताना कैपिटल। अठारह के बारे में राउंड बनाई थी, 18। ठीक है, अब कई बार ये भी तो होता है ना कि डिक्लेयर पहले हो जाती है, बनती बाद में है, फिर कागजों पे पहले हो जाती है डिक्लेयर। ठीक, अब सुनो सबसे पहली बात, अल्टाई माउंटेन्स। अल्टाई माउंटेन्स कजाकिस्तान के ईस्टर्न पार्ट में, वेरी फेमस माउंटेन्स, अल्टाई माउंटेन्स। ठीक है, अब मैं इसकी तरफ देखूंगा तो मेरे पास दो हैं, किर्गिज स्टीपी, क्या है मेरे, ग्रासलैंड्स। अगर मैं इसके ईस्टर्न साइड में देखूंगा, ध्यान रखो, अगर मैं ईस्टर्न साइड में देखूंगा मेरे क्या दिखते हैं, माउंटेनेज। वेस्टर्न में देखूंगा मेरे क्या मिलता है, ग्रासलैंड। और बीच में देखूंगा मुझे क्या मिलता है, डेजर्ट। बीच में देखो मेरे पास क्या है, दो डेजर्ट, एक डेजर्ट है और एक लैंड है। ठीक है, बट पाक्यू डाला डेजर्ट। ठीक है, नाम नहीं पूछेंगे, आपको इतना बात ध्यान रखना है कि कजाकिस्तान के सेंट्रल पार्ट में क्या है, डेजर्ट। ईरान का भी यही हाल है। ईरान में चलो क्या नहीं, ईरान में ये नहीं है कि ईरान में ग्रासलैंड नहीं है, पर क्या देखोगे चारों तरफ क्या है, क्या है, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में माउंटेन है, बीच में डेजर्ट। इसमें क्या है, अल्टाई माउंटेन ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में क्या है, ग्रासलैंड है, और बीच में क्या है, डेजर्ट्स। बीच में क्या है, डेजर्ट्स। अच्छा, बाट पाक दाला डेजर्ट, नॉट सो इंपोर्टेंट, नॉट सो इंपोर्टेंट, बट इतना ध्यान रखो कि सेंटर में क्या है, डेजर्ट। ठीक, अब ये लिखो, लेक बलकाश, लेक बलकाश, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन कजाकिस्तान। और इवन क्या है, इवन इवन इसकी सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी लेक है, कौन सी, लेक बलकाश। सेंट्रल एशिया की क्या सबसे बड़ी लेक, फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये कैस्पियन क्या है, फ्रेश वाटर नहीं है। वैसे सबसे बड़ी लेक कौन सी है, कैस्पियन सी, लेकिन फ्रेश वाटर कौन सी है, बलकाश। ठीक है, सर दरिया हो गया है। एक पॉइंट लिखो, रिवर लिख लो, ये रिवर इर्तुस, रिवर इर्तुस।
ओरिजिनेट कहां होगी? रशिया में। ओरिजिनेट कहां होगी? रशिया में। लिखो ओरिजिनेट फ्रॉम रशिया, रशिया में जन्म लेती है, देन एंटर करती है कजाकिस्तान में, फिर कजाकिस्तान में घुसती है, एंटर इनटू कजाकिस्तान, एंड देन इट गोज थ्रू अल्टाई माउंटेन्स, इट गोज थ्रू अल्टाइन माउंटेन्स, अल्टाइन माउंटेन से गुजरती है, अल्टाई माउंटेन से गुजरती है, देन इट फॉर्म्स लेक जायसन, लेक जायसन, जायसन क्या बनाएगी? लेक जायसन बनाएगी, एंड देन इट विल फॉर्म लेक बल्कास, लेक बल्कास, और इसी के किनारे फिर बाद में क्या आएगी? इट विल गोज इनटू द टियान सान माउंटेन रेंजेस, टियान सान माउंटेन रेंजेस, एंड लेटर में इट्स गोज इनटू मूव्स इनटू चाइना, मूव्स इनटू चाइना। तो अगर तुमसे पूछ ले कि जो लेक बल्कास है वो कौन बनाएगी, तो मेरे पास रिवर क्या है? इर्तुस, लेक इर्तुस बनाएगी मेरी, तियान सान माउंटेन रेंजेस। ये बहुत सारा रीजन इसका चाइना में आता है, तियान सान, हम इसको तियान सान को उसके साथ पढ़ेंगे चाइना में, बिल्कुल बॉर्डर पे है ये चाइना के इसके, ठीक है। और इसी के किनारे पे क्या होगा? अलमाटी, अलमाटी शहर। अच्छा, अब तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें सेंट्रल 5 देखने में कैसा लगता है? कैसा होगा? मैंने बताया भाई डेजर्ट्स है, माउंटेन्स है, कैसा होगा? डेजर्ट होगा, और कैसा होगा? घोड़े गधे चलते होंगे, बहुत सारे एलिफेंट वो होंगे, कैमल्स होंगे, कुछ होगा ऐसा? और क्या हो सकता है? क्या बिल्डिंग्स होंगी बड़ी बड़ी? दुबई के जैसे बिल्डिंग होगी बड़ी बड़ी? कितने लोग होते हैं दुबई के जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी? नहीं होंगी, ओके नहीं होंगी। तो मतलब नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन होगा, घूमने की कोई जगह नहीं होगी। घूमने की जगह होंगे तो पुराने खंडर होंगे, जिनको मॉन्यूमेंट्स देखने जाने, वो मॉन्यूमेंट्स देखने जाओ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो मैं तुम्हें बस ताना की फोटो दिखाता हूं। कैपिटल तो यही है ना? नेवर जज अ बुक बाय इट्स दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान की। सर वैसे तो हमारे दिल्ली में भी कई प्लेस ऐसे हैं, ऐसे तो नहीं है, लेकिन वो साफ सुथरे दिखाई तो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके आधार पर दिल्ली या मुंबई का भी बहुत सारा हिस्सा। क्यों दिल्ली क्लीन नहीं है? देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मैंने ये बात बहुत पहले 12th में सीख ली थी। अगर तुम ट्रेन में बैठ के जाओगे, कम पैसा लगा के दिल्ली जा रहे हो, तो तुम्हें कम पैसे वाली दिल्ली दिखाई देगी। अगर तुम रोड में बैठ के जा रहे हो तो तुम्हें थोड़ी ठीक मतलब उस हिसाब की दिल्ली दिखाई देगी, और तुम खुद की कैब करके लेके जाओ तो तुम्हें महंगी दिल्ली दिखाई देगी। राइट? लेकिन ऊंट तो नहीं घूम रहे ना, या फिर वो तो नहीं कि पुरानी खंडर वाली बिल्डिंग जहां पे मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं। चलो मान लिया कि नहीं होंगे टोटली, बाकी एरिया डेजर्ट से। सेंट्रल 5 में दो ही जगह बहुत फेमस घूमने के लिए, एक तो ये अस्ताना, नूर संतारा, अलमाटी, एंड अगर आपको जाना है तो देयर इज अनदर प्लेस दैट इज बाकू, अजरबैजान में, ठीक है। अगर सेंट्रल 5 में घूमने की कई जगह है तो यही घूमने की जगह। और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि गैस बहुत सस्ती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से अगर तुम्हें गाड़ी चलानी आती है
तुम रेंट पे गाड़ी लो और उसको घुमाते रहो, पूरे दिन में तुम 200 रुपए का गैस भी खत्म नहीं कर पाओगे, बहुत सस्ती गैस है। सद्दाम हुसैन के टाइम में पता है क्या था? सद्दाम हुसैन के टाइम में कहां पे, इराक में, पता है क्या था? तुम जाके गाड़ी में डलवा लो पेट्रोल या डीजल फ्री में, कोई पैसे नहीं लेता था। हाँ, स्टेशन है, स्टेशन पे पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट, कैरोसिन डीजल। सद्दाम हुसैन के टाइम में ये हालात थे, कोई नहीं, कुछ नहीं, स्टेशन खुला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिक रहा है। जैसे आप जाते ना वाटर कूलर पे यार पानी पी लेते हैं, सेम वैसे मर्जी जितना डाल। सेम यहां पे क्या है, यहाँ पे जो गैस है वो बहुत सस्ती है, अबंडेंट अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में भी तब सस्ती है। ठीक है, इंडिया से कम है पर ज्यादा कम नहीं है। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ क्या कुछ चक्कर में है। अभी रिसेंटली का तो पता नहीं क्यों इंडिया भी बहुत डाउन चला गया ना। अब तुम एक बात नोटिस करो ना, जब हमारी 86 के राउंड थी ना, तब तो मैंने 94 के राउंड, 86 के राउंड मैंने देखी थी, तब थी इनकी मतलब हमारे कंपेरेटिवली कम थी, 1.2 समथिंग कुछ थी। ठीक है, 1 रुपया 20 पैसा कुछ उतना वो पड़ रहा था इनका, हमारे कन्वर्जन करेंगे। लेकिन अब हालत खराब होगी इंडिया की, इंडिया की 100 के पास जाने को रखी है। अफगानिस्तान का देखो, अफगानिस्तान की करेंसी अपलिफ्ट हुई है अभी। किसी टाइम में अफगानिस्तान जब 2000 उसमें आजाद हुआ था 15 अगस्त को, जब नॉट आजाद, वो यूरोपियन वो यूएसए वाले छोड़ के चले गए थे, उस टाइम पे उनकी करेंसी 80 के कुछ अराउंड थी। आज उनकी करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले 68 के अराउंड हो रही है। हमारी नीचे जा रही है, उनकी अपग्रेड कर रही है। तो हो सकता है कि उनके अपग्रेडेशन डाउनग्रेडेशन आया, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। जब जिस टाइम मैंने देखा था 1.2 था। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। तो सेंट्रल एशिया भी घूमने की जगह है। बैक टू दैट। ठीक, अब सुनो मेरी नई एक और चीज। ठीक है, एक तो मेरा तियान ये नहीं हो गया, दूसरा मेरे पास सुनो सर दायरा। सर दायरा, आपको सर दरिया दिखेगा अगली जगह पे, ध्यान रखना है, दरिया मिलेगा आपको, सर दरिया, और ये सर दायरा है। ठीक है, ये यहां पे एक और क्या है, एक और लेक है, जो मेरी आगे चल के कहां जाएगी, इट विल गोज इनटू द ताशकंद, जो मेरी उज्बेकिस्तान की क्या है, कैपिटल है। आगे बढ़ेगी, ध्यान देंगे हम उसके ऊपर बात। ठीक है, आओ अब आगे। ताशकंद उज्बेकिस्तानी कैपिटल है, मैं दोबारा बताऊंगा उसको। कजाकिस्तान हो गया हमारा, किर्गिस्तान। ठीक, किर्गिस्तान। यहां में मैं देखूंगा तो मुझे कोई भी डेजर्ट एरिया नहीं मिलता है, दिस इज कंप्लीटली ग्रीन एरिया। और यहीं पे क्या है, यहीं पे आगे चल के मेरे किर्गिज ये माउंटेन है, तियान शान माउंटेनेज इधर से चलती है, कजाकिस्तान के इधर, और फिर इधर आगे चल के चाइना, तियान शान माउंटेन रेंज किर्गिस्तान में है, मेरी कजाकिस्तान में है, और उधर चाइना बड़े। लेकिन इस माउंटेन रेंज का यहां का सबसे हाईएस्ट पीक एक है मेरे पास में, जैनगिस चोकुसु, जैनगिन चोकुसु। आप बहुत जगह देखेंगे तो आपको चोकुसु वर्ड मिलेगा चोटी के लिए। जब आप ये देखोगे काराकोरम रेंज, तो आपको बहुत सारे माउंटेन रेंज मिलेंगे जहां पे चोकुसु लिखा होगा, दैट इज फॉर दी पीक के लिए, चोटी के लिए। ठीक है, अब मेरी एक ये लिखो, लेक इसुक कुल, इसुक कुल, कुल वर्ड यूज होता है वहां पे कुल्ला के लिए। कुला का मतलब होता है कुआ, पंचकुला, कुला मतलब वेल, यहां पे कूल वर्ड वेल के लिए है। ठीक है, लेक इसुक कुल, लेक इसुक कुल। अब जो मेरी लेक इसुक कुल है, ये मेरी यहां पे फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी लेक है। और ध्यान रखना है, जो मेरी
यहां पे एक रिवर भी आती है, ठीक है, इसका नेम चेंज हो जाता है बाद में, इतनी रिवर है चू रिवर। ये इसमें पानी डंप नहीं करेगी। अब बात सवाल ये उठता है कि सर पानी कैसे कलेक्ट होता है? तो जब भी मेरा बारिश वारिश का आएगा, तो यहाँ पे माउंटेन थोड़ा सा हिली पार्ट है, जब भी बारिश वारिश आएगी तो क्या होगा, बीच में नीचे जमा हो जाएगा। जैसे आप वहां गए हो ताल, नैनीताल, वहां पे क्या है, वहां पे ताल है, ठीक है, 12-13 ताल है, और उनमें से अलग अलग फेमस नैनीताल है और बहुत सारे ताल है। वहां पे क्या होता है, वहां पे भी पानी ऐसे इकट्ठा होता है, कोई नदी नहीं है। बारिश के टाइम पे क्या होगा, बारिश के टाइम में पहाड़ों में पानी आएगा, और जितनी बारिश आएगी सारा पहाड़ों से पानी निकल के एक बीच वाली जगह पे, जो पहाड़ों के बीच में एरिया, उसमें जमा हो जाएगा, और वो क्या बनाएगा, दैट विल फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ ताल। तो यहाँ पे भी क्या है, माउंटेन रीजन्स है, और उन्हीं माउंटेन रीजन से जितना ही पानी होगा, क्या बारिश का पानी यहाँ पे आके डंप हो, ठीक है। जैसे पहले वाली लेक थी, उसमें हमने बताया था, लेक में क्या था, इर्तुस रिवर क्या करेगी, अपना पानी डालती है। यहां पे क्या है, बारिश के पानी से पानी जमा होता है लेक, ठीक है, ध्यान रखना है चीज, ठीक है। एक मेरी ये लिख लो, नारियन रिवर, नारियन रिवर, ठीक। ठीक, और एक डीपेस्ट हाईएस्ट पॉइंट क्या है, जैनगीज चोकसू, डीपेस्ट पॉइंट क्या है, ओस, डीपेस्ट पॉइंट क्या है मेरा, ओस, ठीक है। और इस ओस पे डीपेस्ट जो पॉइंट बनेगा मेरे पास है, कारा दरिया रिवर, कारा दरिया रिवर। यहां पे दरिया का मतलब ही रिवर होता है, लोकल लैंग्वेज का अगर आप दरिया देखोगे, दरिया का मतलब भी क्या है हिंदी ट्रांसलेशन में, रिवर। तो रिवर क्या है, कारा दरिया, एक दो दो बार रिवर लिखने की जरूरत ही नहीं है, कारा दरिया का मतलब ये, आ गया। अब मैं आता हूं उज्बेकिस्तान पे। एक रिवर ये लिखो गाइस, अमू दरिया रिवर, अमू दरिया, दिस इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया की लाइफ लाइन है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये अरल सी में अपना क्या कर रही है। और एक और बात, सबसे ज्यादा कोई भी लेक जो संकुचित हुई है, सुकुड़ी है, क्या कम हुई है, दैट इज अरल सी। पिछले 30 सालों में जो सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट है, इसका साइज सबसे कम हुआ है, दैट इज माई अरल सी। क्यों हुआ ऐसा, एक तो रेनफॉल, ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग, रेनफॉल कम हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा जो फ्रेश वाटर है, अमू दरिया, इन सबका पानी क्या कर रहा है, इनसे ज्यादा पानी लिया जा रहा है फॉर द सिविलाइजेशन, ठीक। अगर मैं उज्बेकिस्तान की कैपिटल की बात करूंगा, तो कैपिटल है मेरी कहा गया, ताशकंद, ठीक है। ये ताशकंद किस लिए फेमस है, एग्रीमेंट ताशकंद कब हुआ था, 1966 में, वेरी गुड। हुआ क्या था, क्यों हुआ था ताशकंद एग्रीमेंट, किसके बीच हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, गुड सुदेश, वेरी गुड, ठीक है। 65 का जो वॉर था उसके एग्रीमेंट के लिए हुआ था, ठीक है। एंड देन व्हाट विल हैपन, साइन करने के बाद भी मिस्टीरियस कंडीशंस में डेथ हो गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर कह रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी की, ठीक है। और रीजन क्या बताया गया था, हार्ट अटैक, ठीक है। अपने होटल में क्या है, वो मृत पाए गए थे, ठीक। दैट इज द ताशकंद प्लेस, ठीक। और एक चीज और लिखना है, यहां पे एक ये है फरगना, फरगना इज द प्लेन रीजन एरियाज ऑफ उज्बेकिस्तान,
क्या है? उज्बेकिस्तान का प्लेन एरिया है। उस टाइम पे ऐसा कब वो नहीं था, उस टाइम पे अलग था ये तो मैं 1991 के अराउंड। ये सारी कंट्रीज कब आई है एग्जिस्टेंस में? 1991 में, 1991 में एग्जिस्टेंस में, उससे पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी। ठीक, और एक चीज और, हाँ अमुद, हाँ कुजील कुम डेजर्ट, कुजील कुम डेजर्ट। ठीक, और एक ये लिखो लेक सूर्य कमिश। और ये सूर्य कमिश किस में है? ये एक प्लेट्यू लिख लेना। और ये क्या है? डीपेस्ट पॉइंट है लेक किसका? उज्बेकिस्तान का। मैं रिपीट कर रहा हूं, लेक जो मेरी क्या है? सूर्य कमिश लेक है। वो क्या बनाती है? डीपेस्ट पॉइंट बनाती है किसका? उज्बेकिस्तान का। और इसके नदर्न साइड में क्या है? एक प्लेट्यू है, उस यूर्थ प्लेट्यू। ठीक है, और वो नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, पर लेक के बारे में जरूर लिख लो, सूर्य कमिश लेक। ठीक, दैट इज माई ऑल। कर दो रब। हो गया? ओके। अब नेक्स्ट नेक्स्ट मैं करता हूं पहले ताजिकिस्तान और फिर तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूं, पहले मैं ताजिकिस्तान कर रहा हूं। एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज तो ये है मेरी, कैपिटल क्या है? दुशानबे। ठीक है, और यहां पे ग्लेशियर भी है, फैडचेनको ग्लेशियर, फैडचेनको ग्लेशियर। देखो तुम्हें एक पामीर रिवर भी मिलेगी। ठीक है, और यहां पे मेरे पास क्या है? पामीर प्लेट्यू, पामीर प्लेट्यू इधर ही मिलेगा मुझे, पामीर प्लेट्यू। पामीर प्लेट्यू किस लिए फेमस है? इट इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड पोल ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या बोला जाता है? थर्ड पोल बोला जाता है। सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है, सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। पठार, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर प्लेट्यू। और इसको क्या बोलते हैं? थर्ड पोल ऑफ द अर्थ, ज्योग्राफी के मामले में। ठीक है, पामीर प्लेट्यू उधर ही आएगा। और इसी पामीर प्लेट्यू मेरे पास क्या है? वी हैव पामीर रिवर। ये मेरी पामीर रिवर इस तरफ। ठीक, जो फ्रेडचेनको ग्लेशियर है, इट इज वेरी, ये दिस इज माय फ्रेडचेनको ग्लेशियर, ये वाला जो लेक वाला पोर्शन। व्हाई इट इज नोन एज पाम। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि पामीर को थर्ड प्लेट्यू वो क्यों बोलते हैं? थर्ड प्लेट्यू, वो थर्ड पोल क्यों बोलते हैं पामीर प्लेट्यू को? आपको पोल्स पे क्या मिलते हैं? ग्लेशियर्स। ठीक है, और पामीर प्लेट्यू वाले रीजन में आपको सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स मिलते हैं। अब एक ध्यान रखना है, ग्लेशियर्स जब आप पढ़ोगे तो ग्लेशियर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होता है पोलर ग्लेशियर्स, दूसरे नॉन पोलर ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स पढ़ोगे तो एक पहले कौन से हैं? पोलर ग्लेशियर्स, दूसरे नॉन पोलर ग्लेशियर्स। अगर मैं अंटार्कटिका या आर्टिक में पढ़ूंगा तो मेरे कैसे सारे सारे पोलर ग्लेशियर। और अगर मैं पढ़ूंगा नॉन पोलर ग्लेशियर्स तो मुझे क्या? देखो मुझे ग्लेशियर्स कनाडा में मिल रहे हैं, ग्लेशियर्स मुझे सियाचिन ग्लेशियर्स इंडिया में मिल रहे हैं। लेकिन पामीर प्लेट्यू ही क्यों फेमस बोला थर्ड प्ले? वहां पे तो बोल सकते थे, बिकॉज यहां पे क्या है? यहां पे सबसे बड़े नॉन क्या मिलते हैं आपको? नॉन पोलर ग्लेशियर्स मिलते हैं। ठीक है, सबसे बड़े नॉन पोलर ग्लेशियर्स मिलते हैं। ठीक, और जो फ्रेडचेनको ग्लेशियर है क्या है? तजाकिस्तान का, और इस एरिया का वन ऑफ दी लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर। ठीक है, और यही आगे चल के क्या करेगा? यही आगे चल के अपना पानी अमू दरिया में डालता है। ठीक है, वाक्स रिवर भी है एक। ये छोड़ो मेरी बात, वाक्स रिवर को छोड़ो। हाँ, वाक्स रिवर का लिख लो, अफगानिस्तान के और इसके बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती है। ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती है वाखाश रिवर। तुम सोच, कोई भी इसको वाखस रिवर नहीं बोलेगा। तुम्हें क्या करना है? जो खराश होती है ना, खराश,
तो तुम्हें खा वो वाला बोलना है, खा पे प्रेशर करना है, क्योंकि वो क्या सब उर्दू में ख नहीं होता, खा होता है। ठीक है, वो खास रिवर, ध्यान देना इन चीजों। ठीक, और पामीर रिवर तो है ही पामीर प्लेट्यू के रीजन में, समझ गए। और इसमें कुछ नहीं है याद रखने वाला है कितना। ये सुरखाब रिवर बता ही दिया था मैंने, फ्रेंच एंड को से निकलती है। और सुरखाब रिवर आगे जाके क्या अमू दरिया में मिलेगी। ठीक, तो अब मेरा लास्ट में क्या बच गया है, तुर्कमेनिस्तान। यहां पे मेरे क्या है, अमू दरिया रिवर, वहीं से पीछे से आ गया अमू दरिया रिवर। दूसरी मुरगाब रिवर, दूसरी मेरी क्या है, मुरगाब रिवर। और ये लिखो काराकुम डेजर्ट, 2-3 स्टार लगा लेना, काराकुम डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट। एक बात तुम एक नोटिस करोगे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास जो उज्बेकिस्तान का इस तरफ वाला रीजन है, ठीक है, या फिर मेरे पास इधर यह है किर्गिस्तान वाला रीजन है, या फिर मेरा क्या है ताजिकिस्तान वाला रीजन है, ये वाले रीजन मेरे कैसे हैं, ग्रीन वाले। तो यानी अगर मैं मान के चलूं तो मेरा सेंट्रल एशिया का जो मेरा ईस्टर्न साइड है वो मेरा क्या है, ग्रीन रीजन, और वेस्टर्न साइड मेरा क्या है, डेजर्ट वाला। और लाइफ लाइन इसकी कौन सी रिवर है, अमू दरिया। ठीक है, एक तो काराकुम और एक काराबोगाज बे, काराबोगाज बे। दोबारा से कुछ बे का कुछ नहीं है, क्या है, दोबारा से एक तरह की लेक ही है। ठीक है, पर ये काराकुम डेजर्ट बिल्कुल याद रखना, काराकुम डेजर्ट कहां है, तुर्कमेनिस्तान में। कहां है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, और अश्कबात क्या है, इसकी कैपिटल है। अश्कबात इसकी क्या है, कैपिटल। ठीक, वो तो आएगा तो सुरेखा में, इसलिए उधर ही बता दिया था पोस्ट पर। ठीक, ये हमारा हो गया है, कल हम वेस्ट वाला पढ़ेंगे। ठीक है।